टू अनदर लेक्चर। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 में। तो आज की जो डिस्कशन है इसमें हम एक और जो है कंसंट्रेशन से एसोसिएटेड एक टॉपिक को हम कवर करेंगे और ये टॉपिक है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन के साथ साथ इसको हम कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है इसको हम रिप्रेजेंट किया करते हैं कैपिटल M से। तो देखना यह है कि मोलर कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी क्या है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और मोलैरिटी से एसोसिएटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस सेंस में जो होते हैं। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन। मोलैरिटी जो है इसको समझाने का तरीका है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने मोल सॉल्यूट के 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में है। पर इस डेफिनेशन में अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, वो ये कि एट फिक्स्ड टेम्परेचर, या टेम्परेचर इस वजह से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर जब वेरी करेंगे तो फिर मोलैरिटी चेंज होती है। ठीक है, ये क्यों होती है इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलो देखते हैं कि मोलैरिटी टेम्परेचर से एसोसिएटेड कैसे है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि भाई मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मोलैरिटी टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस सेंस में है क्योंकि मोलैरिटी को जब हम डिफाइन कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से हम मोलैरिटी जो है इसको हम कहते हैं कि भाई मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो चलो अब आते हैं कि मोलैरिटी जो है उसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये बात हो गई। अब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन कैसे होती हैं, इस पे बात कर लेते हैं। तो आप ज़रा देखें कि मोलैरिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय M, now that is equal to number of moles of solute which are been present in the solution's volume and volume of the solution is taken in the decimeter cube or liter। तो जितने भी मोल सॉल्यूट के पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर होंगे या पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर होंगे वही उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। पर फॉर एग्जांपल अगर किसी सॉल्यूट के मोल गिवन नहीं है तो फिर उसका जो मास गिवन होगा उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर या डेसीमीटर क्यूब में गिवन नहीं है तो हम उसके वॉल्यूम को जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा या मिलीलीटर में होगा उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं अब इसी फार्मूले का एक दूसरा वर्जन मैंने यहाँ लिखा है, आप देखें मैंने लिखा है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। आप जानते हैं कि जो मोल्स होते हैं सॉल्यूट के, मोल को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अच्छा, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है वॉल्यूम से और वॉल्यूम हमने लिया 1 dm क्यूब या 1 लीटर। लेकिन अगर वॉल्यूम dm क्यूब या लीटर में ना हो तो फिर हमारे पास तरीका क्या है कि वॉल्यूम जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा और वॉल्यूम जो कि मिलीलीटर में होगा इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यही वॉल्यूम हमारा किस में आ जाएगा, लीटर में। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स हैं और नीचे जो है ये वॉल्यूम जो है वो लीटर में है क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, नाउ दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर। तो आई थिंक ये फार्मूला अब आपको समझ आ रहा होगा। अब इस फार्मूले को हमने एक नए तरीके से लिखा है, आप देख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास सेम एज इट इज। ठीक है, ये फैक्टर डिवाइड हो रहा है, मैंने साइन मल्टीप्लाई की रखी है तो 1000 ऊपर चला जाएगा और क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर में जो वॉल्यूम है ये नीचे आ जाएगा। तो अब ये फार्मूला कैसे आया, मेरे ख्याल में बात समझ में आनी चाहिए। तो फाइनली हमारे पास जो फार्मूला आया है वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर मिलीलीटर। नंबर 1। अब जबकि हम कह रहे हैं कि मोलैरिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर है या नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, तो इस वजह से मोलैरिटी जो है उसका यूनिट या तो दिया जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या तो दिया जाएगा मोल्स पर लीटर। कभी कभार मोलैरिटी जो है उसको मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर में तो हम लिखते हैं, लेकिन कभी कभार शॉर्टकट में हम मोलैरिटी जो है उसको हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ कहीं भी किसी वैल्यू के साथ कैपिटल एम मेंशन है तो कैपिटल एम जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मोलैरिटी को। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी। तो ये तो हो गई बात कि हम मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, मोलैरिटी के लिए फार्मूला क्या है। अब चलते हैं आगे एक और कंसेप्ट कि मोलैरिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मोलैरिटी से रिलेटेड। तो नाउ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस आई हैव रिटन हियर। तो आप देखें कि 2-3 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में है। उस 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन में है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, बताओ कि मोलैरिटी क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है 1m, 2m, 0.5m एंड 0.25m। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, इसका फार्मूला पहले वाला फार्मूला यूज होगा कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आप देखिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं यहीं लिख लेता हूँ। मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल, तो मैं लिख लेता हूँ 1 मोल। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम से। अच्छा, वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर। तो 1 मोल को 1 लीटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी द ए, यानी इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो क्या है, 1m। या फिर इस 1m की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 मोल पर लीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मोल पर लीटर। तो चलते हैं आगे। अब आप देखिए कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि मोलैरिटी ऑफ 250 ml सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ 250 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 250 ml और 250 ml के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके 4.9 ग्राम जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के हमने डिजॉल्व किए हुए हैं। तो अब आप देखेंगे इसमें एक तो वॉल्यूम लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, और दूसरा कि सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स गिवन नहीं है, आपको मास गिवन है। तो हम जो नेक्स्ट फार्मूला जो हमने यूज़ किया था ये फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। अब इस फार्मूले को आप देखें कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहरहाल इसके ऑप्शन जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, लाइक 0.5m, 0.2m, 2m एंड 0.25m। तो नाउ लेट्स सी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। अब आप देखें कि गिवन मास जो सल्फ्यूरिक एसिड का है वो है 4.9 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका जो मोलर मास है वो है 98 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाय फार्मूला, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 250। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें मैंने सबसे पहले यहाँ से पॉइंट को रिमूव किया, नीचे 10 दे दिया, यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, अच्छा बाकी इक्वेशन एज इट इज है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 49 1 टाइम, 98 2 टाइम। ठीक है, अच्छा 250 एंड 1000 ये भी कटेबल है बाय 1 टाइम, बाय 1 टाइम एंड बाय 4 टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 20। आइए आप इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1 टाइम एंड ये हो गया 2 टाइम। तो अब 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली योर आंसर विल बी 0.2m। मोलैरिटी आपकी क्या आई है, 0.2m। अब इसको 0.2m जो है इसको आप लिख सकते हैं 0.2 मोल्स पर लीटर, 0.2m मोल्स पर लीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं, दैट इज मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml सॉल्यूशन इन 0.5m। यानी हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की 250 ml सॉल्यूशन बनानी है और सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होनी चाहिए वो 0.5 होनी चाहिए। तो 0.5m सॉल्यूशन को बनाने के लिए जिसका वॉल्यूम 200 ml है, बताओ कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका मास कितना चाहिए। अब इसके इसमें मोलैरिटी ऑलरेडी गिवन है और आपको सॉल्यूट जो है उसका मास फाइंड करना है। तो ज़रा देखें कि हमारे पास ऑप्शन गिवन है 28 ग्राम, 2.8 ग्राम, 56 ग्राम एंड 5.6 ग्राम। तो नाउ लेट्स सी व्हाट द करेक्ट ऑप्शन। फार्मूला आप जानते हैं कि मोलैरिटी जो है वो 0.5 है, एज पर क्वेश्चन यू कैन सी 0.5। ठीक है, और मास जो है आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम में फाइंड करना है। मोलर मास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 56। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 200 से, क्योंकि सॉल्यूशन जो बनानी है वो 200 ml में बनानी है। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द कैलकुलेशन। अब अगर हम पूरी इक्वेशन को मास की इक्वल लेकर जाएं तो 0.5 से 56 और 200 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइड होगा किससे, 1000 से।
तो आप देखेंगे 0.5, लुक एट हियर 0.5, 56, 200 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अच्छा, इस पूरी कैलकुलेशन का सॉल्यूशन क्या है? अब आप देखेंगे 200 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो आप जानते हैं कि इसका आंसर होगा कितना? 100, क्योंकि 0.5 से मल्टीप्लाई यानी हाफ। 100 को 56 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 5600। मेरे ख्याल में ये पॉइंट भी क्लियर होगी। और 5600 जो है इसको मैंने डिवाइड करना है किससे? 1000 से। इसको डिवाइड किससे करना है? 1000 से। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, जो कि 5.6 ग्राम, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 5.6 ग्राम 200 ml सॉल्यूशन में जब डिजॉल्व करेंगे तो फिर जाके उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या बनेगी? 0.5 है। तो इस तरह से आप मोलरिटी गिवन है तो मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये बात भी आपकी क्लियर होगी। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस में लाए हैं। एक क्वेश्चन जिसमें मास गिवन था, मोलरिटी फाइंड की। अब दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मोलरिटी गिवन थी और आपको सॉलिड का मास कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको समझ में आया। अब हमारे पास एक और फार्मूला भी है। नाउ दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अच्छा, M1V1 इक्वल्स M2V2, इसमें M1 जो है ये इनिशियल मोलरिटी है किसी भी सॉल्यूशन की, और V1 जो है ये किसी भी सॉल्यूशन का इनिशियल वॉल्यूम है। अगर हम इसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज करेंगे तो फिर उसकी मोलरिटी भी चेंज होगी। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि M2 एंड V2 दीज आर द चेंज इन मोलरिटी एंड द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। वेल, अब इस क्वेश्चन को कैसे लिया जाए या ये फार्मूला किस तरह से यूज होगा, तो उसका एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, सपोज टू बी, इस कंटेनर में कोई भी एक सॉल्यूशन है। अगर मैं कहूं कि फ़र्ज़ करो कि इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 200 ml, इसका वॉल्यूम कितना है? 200 ml, और इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 200 है, और उस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो सपोज कर लेते हैं कि वो है सपोज टू बी 2m, वॉल्यूम 200 है और मोलरिटी 2m है। तो जो गिवन डेटा है ये इनिशियल मोलरिटी है, इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल मोलरिटी है और क्या है? इनिशियल वॉल्यूम है। अगर मैं कहूँ अगर मैं आपसे कहूँ कि 200 ml सॉल्यूशन जो है इसमें अगर मैं 300 ml वाटर और डाल दूं और सॉल्यूशन को 500 ml तक डाइल्यूट कर दूं, 500 ml जो है वहां तक इसको डाइल्यूट कर दूं बाय एडिंग मोर वाटर इनटू द सॉल्यूशन। हाउ मच वाटर आई एम एडिंग? 300 ml। आप जानते हैं सॉल्यूशन जब डाइल्यूट हुई, वॉल्यूम बढ़ा तो उसकी मोलरिटी कम हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर आपको M1 गिवन हो, V1 भी गिवन हो, अगर उसके V1 को यानी इनिशियल वॉल्यूम को अगर हम चेंज करेंगे तो फिर उसकी मोलरिटी भी चेंज होगी। तो हमें बताना है कि अगर इसका वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी। तो ये फार्मूला यूज होगा तब जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, किसी भी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करें, उसके वॉल्यूम को हम बढ़ाएं, नतीजतन जो नई मोलरिटी आएगी वो क्या होगी? दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। तो इससे एसोसिएटेड एक क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या है आपके सामने है कि लिखा है कि इफ 5m सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 5m है, इफ 5m सॉल्यूशन ऑफ 250 ml इज डाइल्यूटेड, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है टू द 1000 ml, हम 250 ml जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं कहाँ तक? 1000 ml तक, ठीक है। देन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी, तब सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? ऐसा तो उसका आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने सिंपल तरीके से लिया है, क्योंकि वॉल्यूम की चेंज डायरेक्ट वाली है इन द सेंस कि 250 से 1000 वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज 4 टाइम। 250 से 1000 ml वॉल्यूम कितना बड़ा है? वॉल्यूम 4 टाइम बड़ा है। अगर वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी 4 टाइम कम होगी। मोलरिटी 4 टाइम कम होगी तो 5 मोलरिटी ऑलरेडी है, 5 मोलरिटी ऑलरेडी है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 1.25। बहरहाल अब इसका आंसर 1.25 आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऑप्शन लिखे हैं, एक है 1.5 है, मोलरिटी डिक्रीज होगी 1.5 होगी, या फिर 0.25 है, या फिर 0.125 है, या 1.25 है। मोलरिटी क्या होगी? इन चारों में से कोई करेक्ट ऑप्शन है। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द करेक्ट ऑप्शन। लिसन, अब आप देखें कि जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया है कि M1V1 इक्वल्स M2 एंड V2। जाओ जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व द क्वेश्चन।
अब आप देखेंगे M1 5 m, V1 250 ml, दैट इज इक्वल टू M2 हमें फाइंड करना है, और V2 जो है वो 1000 ml है। अगर इस फॉर्मूले में M2 फाइंड करना है तो 1000 को हम इन दोनों वैल्यू से करेंगे डिवाइड। तो आप देखें कि 2 जो है यानी कि सेकेंड मोलरिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो 5 को हम 250 से मल्टीप्लाई करके इसको 1000 से क्या कर लेंगे डिवाइड। तो आप देखें कि 250 1 टाइम, 1000 में क्या होगा 4 टाइम। अच्छा 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे योर आंसर विल बी 1.25 m। तो आई थिंक ये बात अब क्लियर हो गई होगी कि इस सॉल्यूशन में जो मोलरिटी है वो 5 जो ऑलरेडी थी 5 जो ऑलरेडी थी उसका 1/4 हो जाएगी, और 5 का 1/4 आप जानते हैं कितना है 1.25। ठीक, एक और क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन है कि मोलरिटी ऑफ 2 लीटर सॉल्यूशन, इसमें वॉल्यूम ऑलरेडी 2 लीटर दिया गया है, इसमें वॉल्यूम मिलीलीटर में नहीं है, वॉल्यूम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोलरिटी ऑफ 2 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया गया है लेकिन वो 2 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। अब बताओ कि इसकी मोलरिटी क्या होगी। हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है इसको तो मोल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी लीटर में है तो इसको कन्वर्ट हम नहीं करेंगे। तो हम जानते हैं कि मोलरिटी का फार्मूला क्या है, लुक एट हियर, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आप जानते हैं कि 20/40 ये असल में गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है, हम मोल फाइंड कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑलरेडी 2 लीटर दिया गया तो मैंने डिवाइड 2 से ही कर लिया है। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर आएगा 0.5, डिवाइड करेंगे 2 से, और 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे योर आंसर विल बी 0.25। क्योंकि मोलरिटी है तो हम लेंगे इसका यूनिट क्या, मोल्स पर लीटर, या इसको आप लिख सकते हैं 0.25 m। तो m जो है वो आपका कैपिटल होना चाहिए क्योंकि कैपिटल M जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मोलरिटी को। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसके बाद वो हम डिस्कस करेंगे मोललिटी। क्या बोलते हैं इसको हम, मोललिटी, या उसको हम कहते हैं मोलल कंसंट्रेशन। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।